नमस्कार साथियों। साथियों, कल एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है और कहता है, अंकल जी, किसी ने आपके पौधों पर होली का रंग बिखेर दिया। तो मैंने देखा कि भाई कि अभी कहाँ, अभी होली का कहाँ से आ गई, कहाँ से रंग बिखेर दिया। तो मैंने जब आके देखा तो पता लगा कि जो वो मेरे क्रोटन के पौधों को देख के बोल रहा था कि इनके ऊपर किसी ने रंग बिखेर दिया। तो देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये पौधे। फूल की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी पत्तियां ही फूल से कम नहीं है। ये देखिए, हमने टेराकोटा मिट्टी वाले जो गमले होते हैं उनके अंदर ये लगाए हो रहे हुए हैं और ये कितने अच्छे चल रहे हैं। अभी आज जो है ना, यहाँ पे कई रोज़ के बाद धूप निकली है, तो इनको धूप दिखाने के लिए हमने बाहर रखा हुआ है। तो सर्दियों में इनको बहुत तेज़, क्योंकि धूप होती नहीं है, तो थोड़ा बहुत धूप भी इनको लगना चाहिए। इनको सर्दियों की डायरेक्ट धूप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि इतनी तेज़ धूप नहीं होती। कहाँ गर्मी में ये सहन नहीं कर पाते। एक्चुअली क्रोटन के जो पौधे हैं उनको वो जो चाहिए, उनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। दे नीड plenty of bright indirect light। तो जितना आप इनको इनडायरेक्ट लाइट देंगे उनका उतना अच्छा ये कलर जो है पौधों का अच्छा होता जाता है। इसके अलावा इनको, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, आइडियल इंडोर प्लांट है, तो इनको हम क्योंकि रखते हैं टेरेस गार्डन पे, तो टेरेस गार्डन में हम इनको अपने इनडायरेक्ट, उसके लिए हमने 50-50% की नेट लगाई हुई है। इस नेट के अंदर, इस नेस्ट के अंदर हमने ईस्ट साउथ डायरेक्शन में, जहाँ से इनको इनडायरेक्ट जो लाइट मिलती रहती है, और पौधों के बीच में रखते हैं। तो उसी की वजह से ये अच्छे चलते हैं। हमारे पौधे देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। इनको हमें इंडोर अगर रख रहे हैं तो इनको कॉन्स्टेंटली वार्म स्पॉट चाहिए जहाँ पे रखना है। तो ऐसी विंडो में हमें रखना चाहिए, ऐसी खिड़की में जहाँ इनको वार्म हो, और ह्यूमिडिटी अच्छी खासी इनको चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो जैसे सप्ताह में मैं बोल रहा हूँ, एक दिन इसको धूप दिखा देनी चाहिए। तो मिस्ट के लिए एक दिन आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पे, जिससे होगी। नहीं तो नीचे इनके लिए वही टेबल ट्रे जो होती है ह्यूमिडिटी के लिए, उसको में रखें। तो इसको, एक तो सबसे जो सर्दियों की बात है कि इसको इनडायरेक्ट, सर्दियों के सभी मौसम में इनको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए। दूसरा, वाटर का जो इसका है, इसमें इसकी जो सॉइल है वो नम रहे। अब ये देखें, और पोरस रहे, जैसे इनकी गमलों की है, एकदम पोरस सॉइल है, और अभी इनके अंदर ऊपर से ही नमी झलक रही है, तो नम रहे। उसी के आधार पर पानी दे रहा है। जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए, क्योंकि देखिए पानी आप कहीं पढ़ के, किसी के कहने से नहीं देना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी को देख के चाहिए। हर मिट्टी का तासीर अलग अलग है, हर मिट्टी, और इनको ना चिकनी मिट्टी से बचाना चाहिए, चिकनी मिट्टी में इनको नहीं रखना चाहिए। तो इन पौधों को हमें जो वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, और सॉइल को नम रखना है।
इन पौधों की एक्चुअली ये जो हरा और पीलापन है यही इनकी खूबसूरती है। और ये अगर इसको कुछ समस्या होगी तो ये देखो पत्तियां जो बिल्कुल एकदम से खड़ी हुई हैं, झुकी हुई नहीं है, झुका देते हैं चेहरा मुरझा जाता है, अपने आप ही पता लग जाता है। चाहे पत्तियां गिरा देंगे, इनका ये पीलापन खत्म हो जाएगा, हरापन आ जाएगा। तो ये तभी आता है, दो ही चीज है, या तो सनलाइट की प्रॉब्लम है या इनको वाटरिंग की प्रॉब्लम है। या तो आपने पानी नहीं दिया, और नहीं दिया है तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, और बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। जैसे जैसे पौधे अच्छे चलते हैं तो ज़्यादातर होता है हम लोगों के अंदर, और खुश होकर और ज़्यादा उसको पानी दे देते हैं। अब बस यहीं पे गड़बड़ होता है, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाएंगी, मुरझानी शुरू हो जाएंगी, और वाटरिंग में झुक जाएंगी नीचे। हाँ, पीलापन कम हो जाएगा। तो दूसरा ओवर वाटरिंग का भी कारण है कि आपने लोमी सॉइल ली हुई है, चिकनी मिट्टी ली हुई है अपने गमले में, या आपने जो नीचे ड्रेनेज का कोई साधन नहीं दिया, या आपका वो जो होल होता है गमले के अंदर वो बंद हो गया है। तो वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा नीचे की तरफ, आपको पता नहीं लगेगा। ऊपर से आपने पानी दिया, नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा पानी, और निकलेगा नहीं। तो जब आप पानी दे रहे हैं एक बार देख लीजिए नीचे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पता लगा आप ऊपर से स्प्रे करके चल दिए बस, तो उसमें फिर इस पर असर पड़ेगा। तो सॉइल पोरस होनी चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और सॉइल में जब आप रखें, जैसे हम तो ये करते हैं कि गार्डन सॉइल ले लेते हैं एक भाग, और एक भाग जो रेत ले लेते हैं, बालू ले लेते हैं, और एक भाग हम वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, वर्मी कंपोस्ट लेकिन देख लीजिए, कई बार बाजार में अच्छी नहीं मिलती वर्मी कंपोस्ट का। ये अच्छी की पहचान ये है कि उसमें कोई भी रेसा नहीं होना चाहिए बचा हुआ, क्योंकि केचुए जो हैं, वर्म्स जो हैं, उनकी आंतें जो है सब कुछ खा जाती हैं, कुछ नहीं बचते, उनकी आंतें चक्की की तरह पीस देती हैं। और दूसरा, उसमें गंध नहीं आनी चाहिए, तभी वो अच्छा वर्मी कंपोस्ट है। गंध आ रही है तो वो ठीक नहीं है। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सड़ी हुई होनी चाहिए, तो वह नहीं तो उसमें दीमक और लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ऊपर की जो हमारी मिट्टी होती है उसमें परलाइट मिला सकते हैं। आप उसमें नीम केक ज़रूर मिलाइए, कि बाद में दिक्कत नहीं आती है हमारी ज़मीन से जो हमारी फंगस वगैरह लग जाती है। फफूंदी नाशक मिला दीजिए, बाविस्टीन वगैरह, बाविस्टीन फफूंदी नाशक आप मिला सकते हैं इसमें। तो ये अगर हम फफूंदी नाशक इसमें मिला देंगे तो नीचे से लगने वाली समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। और अगर हम एप्सम सॉल्ट थोड़ा मिला दें तो वो भी अच्छा काम करता है। सरसों की खली भी अच्छा काम करती है। ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है। और सर्दियों में तो आपको कोशिश ये करनी है, ना कटिंग करनी है ना प्रूनिंग करनी है, क्योंकि सर्दी से और बहुत गर्मी से ये घबराता है, पाले से, फ्रॉस्ट से ये घबराता है। तो उसमें आपको इसको बचाना है कुछ दिन। आप वही 15 फरवरी के बाद जब मौसम ठीक हो जाए, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है, हमने रिपोर्टिंग करनी है, तो वो 15 फरवरी के बाद कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, आपको प्रोपेगेशन के लिए कटिंग लगानी है, इनको बढ़ाना है, तो तभी ये करना, इससे पहले नहीं करना। और इसमें जो ओवर वाटरिंग को अवॉइड करना है, और लेस वाटरिंग को भी अवॉइड करना है, कि पानी ऐसा ना हो कि ना ही दिया गया। प्रोपेगेशन इसका कटिंग से भी हो जाता है, पत्ती से भी हो जाता है। रेत में, नम रेत में इसकी पत्ती को लगा दीजिए, 1 महीने में छाया में रख दीजिए, और 1 महीने में जड़ें निकल आती हैं। तो ये कटिंग लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट है जैसे कि है, तो इंडोर प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। वार्म टाइप का, जैसे वार्म स्पॉट होना चाहिए जहाँ रखें, ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए। और इनको बीच बीच में सप्ताह में एक बार थोड़ा बहुत धूप दिखा लीजिए, तो वो अच्छा रहता है। इसको पाले से बचाना है, ओवर वाटरिंग अवॉइड करना है, प्रूनिंग कटिंग 15 फरवरी के बाद करनी है।
रिपोर्टिंग इनकी समर में ही करनी है। ज़रूरत हो तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, मिट्टी के बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो 1-2 साल अभी आपने कर दी है, इस साल कर दी है तो 2 साल बाद करिए। देख लीजिए उसकी असल में जड़ें इसकी काफ़ी बढ़ती हैं, जड़ें काफ़ी फैल जाता है पौधे के अंदर। तो जैसे मैं अभी इसको नराई कर रहा था तो इसके अंदर जड़ें ऊपर तक आई हुई, तो तब हमें इसके समर में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होगी। तो अभी लेकिन हमें इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स, कुछ विंटर केयर के लिए मैंने बताया कि विंटर में हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे तो ये पौधा बहुत ही सुंदर चलेगा और बच्चे लोग यही कहेंगे कि अंकल जी पेंटर ने पेंट डाल दिया इसके ऊपर, वो रंग बखेर दिया। यही इसकी खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को बनाने के लिए पानी, मिट्टी, इनका ध्यान बहुत रखना है। सर्दियों में क्योंकि मैंने बताया वो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार 6-6 महीने पे हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, सड़ी गोबर की खाद ज़रूर दे सकते हैं। और रासायनिक उर्वरकों से, रासायनिक दवाइयों से हमारे जो घर के पौधे हैं, गार्डन के इंडोर प्लांट्स से, इनसे बचना चाहिए। इनके वो नीम ऑयल यूज करिए। अगर कोई आपको लगता है फंगस है, फंगस की प्रॉब्लम इसको जल्दी पकड़ लेता, फंगस को भी स्टडी कर रहा है। जैसे हम पौधे को स्टडी करते हैं, फंगस भी इसी तरह है। उसको 3 चीज़ चाहिए। अगर वो मिल जाती है फंगस को, फिर आप नहीं रोक सकते। उसको नमी चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए। नमी मिलेगी तो वो आ जाएगी, टेम्परेचर मिलेगी तो वो मिल जाएगी, एरेशन चाहिए। ये 3 चीज़ अगर फंगस को मिल गई कहीं पे भी तो वो लगेगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसको आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा, जड़ इसकी सड़ जाएंगी, पत्ती गिरा देगा। तो ये हमें ध्यान रखना। तो धन्यवाद साथियों। फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।